नमस्कारम, करें स्वीकार संजय श्योरान का। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रा स्थापना की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्लाइड में, स्कूल व्याख्याता परीक्षा जो 2024 में होनी संभावित है, उस पर यह वीडियो है। कुछ टॉपिक्स आपके समक्ष हैं, इस पर बात करेंगे। जीके पेपर की बात होगी, भर्ती कब, परीक्षा कब, तैयारी कैसे करें, पाठ्यक्रम बदलेगा क्या, शैक्षिक प्रबंधन पर यह फोकस होने वाला है वीडियो, उसकी बात होगी। जो कौन सी पुस्तक पढ़ें शैक्षिक प्रबंधन के लिए, पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज और अन्य जानकारियां इस वीडियो में होंगी। सबसे पहले बात करते हैं, भर्ती कब आएगी, परीक्षा कब होगी। देखिए, आचार संहिता का दौर चल रहा है और 5 दिसंबर तक आचार संहिता है, अर्थात 5 दिसंबर को आचार संहिता हट जाएगी। उसके बाद कभी भी भर्ती आ सकती है। अब वो जनवरी में आएगी, फरवरी में आएगी, ये तभी पता चलेगा। परीक्षा कब होगी, सामान्यतः आरपीएससी जब स्कूल व्याख्याता का विज्ञप्ति निकालती है तो उसके 5 से 6 माह के बाद जो है वो परीक्षा होती है। हम ये मानते हैं कि जनवरी फरवरी में यदि विज्ञापन आता है, क्योंकि वित्तीय स्वीकृति मिली हुई है स्कूल व्याख्याता के पदों के लिए, और जो प्रमोशन का काम था वो भी आचार संहिता के बाद अर्थात 5 दिसंबर के बाद बड़े स्तर पर होगा। अर्थात वरिष्ठ अध्यापक से जो सेकंड ग्रेड हैं, उस सेकंड ग्रेड में से हजारों शिक्षक जो है फर्स्ट ग्रेड बनेंगे, इसलिए सेकंड ग्रेड में भी पद रिक्त होंगे। और इसके समानांतर फर्स्ट ग्रेड में भी जो सीधी भर्ती है उसके लिए जो वित्तीय स्वीकृतियां मिली हुई हैं, उस पर जो है विज्ञापन आएगा, परीक्षा होगी। तो जुलाई अगस्त में हम मान सकते हैं कि परीक्षा हो सकती है, होने को उसके बाद भी हो, लेकिन ये बात है। दूसरी बात एक विद्यार्थियों की होती है कि सर पदों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, सामान्यतया वित्तीय स्वीकृति जिन पदों पर मिलती है उतने पदों पर आती तो है ही भर्ती, लेकिन साथ उससे अधिक पदों पर भी भर्ती आ सकती है, क्योंकि समय के साथ पद रिक्त होते हैं, कुछ पद प्रमोशन हो जाते हैं। जैसे कि स्कूल व्याख्याता के हजारों जो स्कूल व्याख्याता थे वो वाइस प्रिंसिपल के रूप में उनका प्रमोशन हुआ है। क्या पाठ्यक्रम बदलेगा? जब 2022 में स्कूल व्याख्याता की अंतिम भर्ती आई थी अप्रैल माह में, जिसकी परीक्षा 11 अक्टूबर से शुरू हुई थी 2022 में, तब पाठ्यक्रम बदला था। तो पाठ्यक्रम बदले की संभावना न्यूनतम है। फिर भी ये नहीं कहा जा सकता कि पाठ्यक्रम नहीं बदलेगा। हो सकता है 2, 5, 10% पाठ्यक्रम बदले, लेकिन पाठ्यक्रम का बदलने का निश्चय तब पता चलता है जब भर्ती आ जाती है, और भर्ती आने के भी 15, 20 दिन या 1 महीने बाद जो है वो पता चलता है कि पाठ्यक्रम बदला है या नहीं बदला। तो आप यदि तैयारी शुरू करना चाहते हैं, और ये आपने बहुत अच्छे से समझा होगा कि शांति काल की जो तैयारी है वो युद्ध की आधी विजय सुनिश्चित करती है। इसलिए जितना शांति काल में आप पढ़ेंगे, अभी शांति काल है, कोई भर्ती का दबाव नहीं है, 6-8 महीने के बाद परीक्षा होंगी, लेकिन ये 6-8 महीने भी बीत जाएंगे। आज 15 अक्टूबर है, आपको याद हो फरवरी के अंतिम सप्ताह में आपने शिक्षक परीक्षा दी थी, और उस बात को 7.5 महीने हो गए हैं। और 7.5 महीने में आपने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, या आप स्वयं अपना मूल्यांकन करें, स्वयं इसको समझें। और ये 7.5 महीने जैसे गुजरे हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का आधा महीना, ठीक ऐसे ही 7-8 महीने जो आने वाले हैं वो भी बीत जाएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आप उनका उपयोग कैसे करते हैं। इसलिए पाठ्यक्रम बदलेगा या नहीं बदलेगा, बिना इस बात का तनाव लिए हुए जो पाठ्यक्रम उपलब्ध है उसके आधार पर आप तैयारी कर सकते हैं। और ये जो पाठ्यक्रम है, चाहे वो सब्जेक्ट का हो या जीके का हो, यश गुरु ऐप पर पाठ्यक्रम का एक फोल्डर है, उसमें जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पाठ्यक्रम मिलेंगे। अगला पॉइंट जो है कि शैक्षिक प्रबंधन के जो हम देखते हैं कि
अक्टूबर 2022 में जो शैक्षिक प्रबंधन से पूछे गए सवालों की संख्या है वो लगभग 10 के आसपास है। और शैक्षिक प्रबंधन में जो सवाल पूछे गए उनकी प्रकृति, कठिनाई का स्तर सामान्य था। इसका मतलब है यदि आप सही तरीके से तैयारी करते हैं तो इन 10 में से 10 सवाल सही करने की स्थिति में हो सकते हैं। और ये बात तब बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है जब 75 क्वेश्चन में से 40% या 35% क्वेश्चन लाने का नियम था। 40% का मतलब ये होता है कि 75 में से आपके 30 क्वेश्चन सही होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं कंपटीशन में भाग लेने के संदर्भ में, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा। यदि 29 क्वेश्चन आपके सही हैं, यदि आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी इन कैटेगरियों से हैं, तो आपके चाहे सब्जेक्ट में कितने ही अंक हों, आप मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि न्यूनतम 40% का नियम जो है वो आपने कंप्लीट नहीं किया। तो और बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनके स्कूल व्याख्याता में ये दिक्कत आई कि उनके 40% नंबर ही नहीं बने जीके पेपर में। तो 10 में से 10 क्वेश्चन सही करने की जो स्थिति है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसको क्रॉस करने के लिए पॉलिटिकल साइंस में ये स्थिति देखने को मिली। कुछ जो रिजर्व कैटेगरी हैं, वीडो हुआ, डाइवोसी, दिव्यांग, वहां पर भी 35 और 40% का जो नियम है उसको पार करने में कई विद्यार्थियों को दिक्कत आई। कहने का भाव ये है कि शैक्षिक प्रबंधन को यदि आप सही तरीके से शुरू करते हैं तैयार करना, तो निश्चित रूप से आप 10 में से 10 और 10 में से 10 सही नहीं भी कर पाए तो भी 7, 8, 9 सवाल तक आप इस शैक्षिक प्रबंधन में सही कर सकते हैं। ये आप जो पूछे गए हैं सवाल 2022 की परीक्षा में, उनको देखकर अनुमान लगा सकते हैं, बहुत कठिन सवाल नहीं पूछे गए। अब शैक्षिक प्रबंधन का पाठ्यक्रम क्या है? देखिए, मैंने कहा यश गुरु ऐप पर जो है पाठ्यक्रम उल्लेखित है, आरपीएससी की साइट पर उल्लेखित है। जो इंग्लिश में है हमने उसका हिंदी रूपांतरण कर दिया है। तो आप देखेंगे कि शैक्षिक प्रबंधन की संकल्पना, कार्य और सिद्धांत, ये पहला टॉपिक है। कुल मिलाकर 18-20 टॉपिक हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो ये हैं। और टॉपिक वाइज पीवाईक्यू बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप किसी टॉपिक की तैयारी की शुरुआत करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आप तैयार कर रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अर्थात BSER, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, इस टॉपिक को तैयार कर रहे हैं, तो इस टॉपिक से संबंधित 2011 से लेकर 2022 के बीच में क्या क्या सवाल पूछे गए, सवालों को पूछने की प्रकृति किस प्रकार की थी, सवालों के कठिनाई या सरलता का स्तर कैसा था, सवालों की लैंग्वेज कैसी थी, यह समझना बेहद जरूरी है। क्योंकि पीवाईक्यू जो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो आपकी तैयारी की नींव है, आपकी तैयारी का आधार हैं। और आप अपनी पुस्तक को किस प्रकार से पढ़ेंगे, पुस्तक को किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, इसके लिए पीवाईक्यू आपको मार्ग निर्देशित करते हैं। तो ये टॉपिक है मान लीजिए BSER का, इस पर किस प्रकार के सवाल पूछे गए ये आपके पास होने चाहिए। पाठ्यक्रम आपके पास होना चाहिए हार्ड कॉपी में। अगला पॉइंट, कौन सी पुस्तक पढ़ें? ये स्वाभाविक आपके सवाल होगा कि सर शैक्षिक प्रबंधन के लिए कौन सी पुस्तक पढ़ें। अब यहां पर पुनः विद्यार्थियों के मन में वही बात आएगी जिसका जवाब मैंने दे दिया है कि पाठ्यक्रम बदलेगा या नहीं बदलेगा। मैं ये स्पष्ट कह चुका हूं कि पाठ्यक्रम बदलेगा या नहीं बदलेगा ये किसी को नहीं पता। हो सकता है 2-5% पाठ्यक्रम बदले, लेकिन आप 5% पाठ्यक्रम बदलेगा, इसके कारण बचा हुआ 95% नहीं पढ़ें, ये समझदारी नहीं है। इसलिए अपने दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए कि पाठ्यक्रम कितना बदलेगा या नहीं बदलेगा। आप बस एक ही बात ध्यान रखिए कि जो पाठ्यक्रम उपलब्ध है 2022 स्कूल व्याख्याता की परीक्षा का, उसको आधार बनाकर तैयारी कीजिए। इसके बाद आपका स्वाभाविक सवाल यही होता है कि सर कौन सी पुस्तक पढ़ें। बहुत सारी गाइडें उपलब्ध हैं, हो सकता है आपने पहले भी खरीदी हो। जो गाइड आपने खरीदी और परीक्षा आपने दी, उसका मूल्यांकन कीजिए कि क्या वो गाइड परीक्षा के सवाल के मानक पर खरी उतरी है। और फिर भी यदि आप एक गाइड पूछें ही कि सर थे बता दो कौन सी गाइड पूछा, बस एक ही गाइड को नाम थे बता दो। वैसे किसी से कोई व्यक्तिगत आर्थिक हित नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी मुझे जो गाइड उपलब्ध हैं
उन गाइड में एस यादव सर की जो गाइड है कलाम पब्लिकेशन की, वो मुझे उपलब्ध गाइडों में से बेहतर लगती है, उसे आप देख सकते हैं। कैसे पढ़ें, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप पुस्तक लेके तो आ जाते हैं, आप गाइड भी खरीद लेते हैं, लेकिन उसे पढ़ना कैसे है और कैसे पढ़ें, इसके लिए आपको गाइडेंस करेगा आपका पाठ्यक्रम। कैसे पढ़ना है, इसके लिए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो आपको गाइडेंस करेंगे कि किस प्रकार से आपको अपने पाठ्यक्रम को पढ़ना है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जिसका उल्लेख आगे मैं करूंगा वो है यश गुरु की टेस्ट सीरीज। हम टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। आपने अपनी किताब को पढ़ा और उसमें से टेस्ट आप दे रहे हैं, पढ़ने के बाद तो क्या सवाल पूछा, किस प्रकार का तथ्य पूछा, कथन वाले सवाल पूछे। तो ये तीन चीजें जो हैं वो आपकी इस बात को तय करती हैं कि किसी पुस्तक को कैसे पढ़ा जाए। पाठ्यक्रम यश गुरु ऐप पर उपलब्ध है। PYQ के संदर्भ में भी नवरात्रा स्थापना पर आज एक नई पहल की थी जिसकी आगे मैं जानकारी दूंगा। और टेस्ट सीरीज से यदि आप जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से किस टॉपिक में क्या महत्वपूर्ण है ये समझने में भी आपको सहायता मिलेगी। अगला पॉइंट, शैक्षिक प्रबंधन हेतु टेस्ट सीरीज आपको यश गुरु ऐप पर उपलब्ध करवा दी गई है आज नवरात्रा स्थापना के उपलक्ष्य में। और अगले 2 से ढाई महीनों में हम लगभग 18-20 टेस्ट पेपर जो हैं उस पर आपको उपलब्ध करवाएंगे। अब PYQ की जो मैंने बात की, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाउनलोड और प्रिंट के लिए हमने दे दिए हैं आपको हमारी यश गुरु की टेस्ट सीरीज में। यश गुरु पर जो टेस्ट सीरीज है उसमें, और लगभग 10 पेज का ये मैटर है, 10-11 पेज का। और डाउनलोड के देने का मतलब है कि आप उसे डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा सकते हैं। ये जो PYQ है शैक्षिक प्रबंधन का, जिसमें जो भी टॉपिक नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार हैं उन सवालों को टाइप करके जो RPSC ने ऑफिशियल आंसर माना है उनको सामने रखा है। किसी सवाल को यदि डिलीट किया है RPSC ने तो हमने आंसर के स्थान पर स्टार लगा दिया है, जैसे RPSC अपनी आंसर की में लगाती है। तो ये जो PYQ हैं शैक्षिक प्रबंधन के पाठ्यक्रम से संबंधित 2011 से लेकर 2022 के बीच में जितने भी सवाल पूछे गए थे वो आपको डाउनलोड के लिए हैं और उनका प्रिंट निकलवा सकते हैं। और मेरी जानकारी में शायद ही कोई दूसरा एप्लीकेशन हो जो किसी भी टेस्ट सीरीज को शुरू करने से पहले विद्यार्थियों को, वो जिस परीक्षा की टेस्ट सीरीज का आयोजन कर रहा है उसके PYQ डाउनलोड और प्रिंट के लिए देवे। डाउनलोड प्लस प्रिंट। 2021 में जब हमने यश गुरु एप्लीकेशन के माध्यम से टेस्ट सीरीज की शुरुआत की थी और वो विद्यार्थी जिन्होंने पहले हमारा कोई टेस्ट सीरीज का कोर्स लिया है वो इस बात से भली भांति परिचित हैं कि हमने कोई भी टेस्ट सीरीज लॉन्च की हो, टेस्ट सीरीज का आयोजन किया हो, सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाउनलोड और प्रिंट के लिए विद्यार्थियों को दिए हैं। और ये एक नवाचारी पहल थी। और यदि कोई अन्य एप्लीकेशन, हो सकता है मेरी जानकारी में नहीं हो, कोई अन्य एप्लीकेशन भी इस प्रकार की सुविधा विद्यार्थियों को देता हो कि वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाउनलोड और प्रिंट के लिए देता है, तो मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं, क्योंकि यह विद्यार्थियों के हित में है कि सबसे पहले उसके हाथ में पाठ्यक्रम हो, PYQ हो, फिर वो अध्ययन करे और फिर टेस्ट सीरीज के माध्यम से खुद का मूल्यांकन करते हुए स्वयं को बेहतर से और बेहतर बनाता जाए। तो ये डाउनलोड और प्रिंट के लिए उपलब्ध है। 2 टेस्ट, ऐसा नहीं है कि हमने PYQ की PDF आपको दे दी, डाउनलोड और प्रिंट के लिए हम इस PDF से, जिसमें लगभग 90 के आसपास सवाल हैं जो पिछले 5-6 परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनके हम 2 टेस्ट भी लेंगे जो गुरुवार से शुरू होने वाले हैं। गुरुवार का मतलब है आज हो गई 15 तारीख, 16 को सोमवार, 17, 18 और 19 तारीख को जो पहला टेस्ट पेपर अपलोड होगा वो PYQ के सवालों से पूछा जाएगा। और उसके पश्चात जो संडे अर्थात 22 अक्टूबर को जो टेस्ट अपलोड होगा वो भी PYQ से पूछा जाएगा। इसके पीछे का भाव ये है
आपको PYQ उपलब्ध करवा दी गई, लेकिन आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को याद कर लिया है क्या, इसका मूल्यांकन हम करना चाहते हैं उन 2 टेस्ट पेपर के माध्यम से। उसके बाद 16 टेस्ट होंगे टॉपिक वाइज। बात चल रही है यश गुरु पर उपलब्ध शैक्षिक प्रबंधन की टेस्ट सीरीज की। 16 टेस्ट होंगे, टॉपिक वाइज होंगे। किस प्रकार से वो कौन से टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे उसका भी हम आगे उल्लेख करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे ये व्याख्यात्मक होंगे, अर्थात सवाल होगा, सवाल के 4 विकल्प होंगे और उसके पश्चात व्याख्यात्मक जो टेस्ट सीरीज है वो भी आपको उसमें मिलेगी, व्याख्या मिलेगी इन 16 टेस्ट पेपर के टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर में। उसके पश्चात 7 टेस्ट होंगे जो संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे, जिसमें पूरा पाठ्यक्रम आपको होगा। अब मैं बात कर रहा था कि किस प्रकार के टेस्ट होंगे। अब यहां आप देख सकते हैं कि 19 अक्टूबर को जो टेस्ट होगा गुरुवार को, वो होगा शैक्षिक प्रबंधन का PYQ, जो हमने आपको डाउनलोड और प्रिंट के लिए दिया है कोर्स में, उसमें से ही सवाल पूछे जाएंगे। 22 अक्टूबर रविवार को शैक्षिक प्रबंधन PYQ, सेम ये टेस्ट। फिर 26 अक्टूबर को जो टेस्ट होगा वो होगा टेस्ट नंबर 3 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान BSCR। और इसमें जहां तक मेरी जानकारी है कि जो क्वेश्चन हैं वो लगभग 60 के आसपास क्वेश्चन हैं। इन 60 जो क्वेश्चन हैं ये क्वेश्चन व्याख्यात्मक होंगे। इसी प्रकार से आप देख पा रहे होंगे राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का टेस्ट 29 अक्टूबर को। टेस्ट जो हैं वो रविवार को अर्थात संडे को और गुरुवार को, संडे और थर्सडे को होंगे। यही शेड्यूल है, आप देख पा रहे होंगे। 22 अक्टूबर को रविवार है और ये जो राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल का टेस्ट होगा ये सारे टेस्ट व्याख्यात्मक होंगे, अर्थात सवाल और सवाल के नीचे व्याख्या होगी। और व्याख्यात्मक के पीछे हमारा मूल भाव ये रहा है कि हम अधिकतम सामग्री जो है वो अध्ययन सामग्री वो व्याख्यात्मक व्याख्या में और सवाल में शामिल कर लें। इसके बाद में आप देख पा रहे हो ये राजस्थान पाठ्य खुला विश्वविद्यालय, ये RSC, RT, डाइट, IASE, SIQE, स्माइल, ये दीक्षा राइज, शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी, उसके बाद में समग्र शिक्षा अभियान, फिर शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, शैक्षिक निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण, ये सारे टेस्ट जो हैं आप देख पा रहे हैं टेस्ट संख्या 18 तक ये होंगे व्याख्यात्मक। क्वेश्चन की व्याख्या आपको एप्लीकेशन पर मिलेगी और जब आप व्याख्या को देखेंगे तो सच में आपको इस बात का एहसास होगा कि पर्याप्त मेहनत आप विद्यार्थियों के लिए की गई है। और इसके पीछे मूल भाव यही है कि परीक्षा में जब सवाल पूछे जाएं तो 70-80% सवाल इस टेस्ट सीरीज से मिलने की संभावना हो। उसके पश्चात हमने ये 18 टेस्ट पेपर का शेड्यूल जारी कर दिया है। फिर परिस्थितियों के अनुसार आगे के ये जो 7 टेस्ट पेपर हैं उनका शेड्यूल हम जारी करेंगे कि परीक्षा कब होने वाली है। अब एक बात और थी कि अगला महत्वपूर्ण बात, एप्लीकेशन का सर्वर का चार्ज, क्वेश्चनों को बनाना, क्वेश्चनों को टाइप करवाना, प्रूफ रीडिंग करवाना, बहुत सारे खर्चे हैं। तो स्वाभाविक है टेस्ट सीरीज का कुछ ना कुछ तो शुल्क होगा। सबसे पहले बात करें टेस्ट सीरीज की वैलिडिटी की, तो वैलिडिटी रहेगी 31 दिसंबर 2024 तक। यदि इससे पहले परीक्षा हो जाती है तो भी 31 दिसंबर 2024 तक रहेगी। और यदि परीक्षा इसके बाद होती है तो परीक्षा तक आपकी वैलिडिटी रहेगी। अब मान लीजिए, कल्पना के लिए मान लीजिए कि आपकी परीक्षा होती है 10 फरवरी 2025 को, मान लेते हैं, तो ये आपको तब तक उपलब्ध रहेगा। दूसरी बात है सहयोग राशि, केवल 75 रुपीज के रूप में ये सहयोग राशि है जो आपके लिए उपलब्ध है और ये ऑफर के रूप में ही है। और 1000 से अधिक सवाल आपको इस टेस्ट सीरीज में मिलेंगे शैक्षिक प्रबंधन की, जिसमें 800 सवाल तो व्याख्यात्मक होंगे और बाकी सवाल जो हैं उसमें व्याख्या नहीं रहेगी, क्योंकि लगभग सामग्री जो है वो इन 800 सवालों में शामिल कर ली गई है।
यदि कुछ अपडेट होता है किसी पॉइंट पर तो वो भी हम समय के साथ अपडेट कर देंगे। एक और महत्वपूर्ण विद्यार्थियों की जिज्ञासा थी कि सर हमारी तैयारी नहीं है तो हम क्या टेस्ट सीरीज हमें ज्वाइन करनी चाहिए। वॉइस क्लास की एक नवाचारी पहल हमने शुरू की है जिसको आप देख सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड यश गुरु। आप टेलीग्राम पे जाएं, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड यश गुरु का सर्च करें, ये मिल जाएगा। लगभग 2000 इसमें सब्सक्राइबर हैं। आज सुबह ही शैक्षिक प्रबंधन संकल्पना कार्य और सिद्धांत जो PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो हमने वॉइस मैसेज या वॉइस क्लास के रूप में आपको लगभग 10 मिनट का ये वॉइस क्लास है आपको उपलब्ध करवा दिया है। कोशिश रहेगी इसी प्रकार से वॉइस क्लास के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो हैं वो आपको उपलब्ध करवाए जाएं इस टेलीग्राम ग्रुप पर, जिससे कुछ तैयारी आपकी होती रहे और उस तैयारी के आधार पर और जो आपके पास पुस्तक है उसके आधार पर आप टेस्ट पेपर दे पाएं। अगला पॉइंट, आगे क्या। सर शैक्षिक प्रबंधन की तो टेस्ट सीरीज आपने शुरू कर दी, लेकिन जो फर्स्ट ग्रेड में जीके के पाठ्यक्रम में बाकी जो पाठ्यक्रम है जैसे इतिहास में भी 2 प्रकार का है। एक तो भारत के इतिहास से संबंधित टॉपिक हैं और एक है राजस्थान का इतिहास और कल्चर। राजस्थान में इतिहास भी है और कल्चर भी है। इससे संबंधित टेस्ट सीरीज पर काम हो रहा है। भारत के इतिहास में गुप्त काल का कला स्थापत्य और साहित्य है, मुगल काल का कला स्थापत्य और साहित्य है, 1857 ईस्वी की क्रांति है, कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स हैं जिसमें लाल बाल पाल, बंकिम चंद्र चटर्जी, मौलाना आज़ाद, बहुत सारे हैं। फिर भारत का स्वतंत्रता संग्राम है और वो भी महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल, अंबेडकर, कलाम इनके संदर्भ में है। उस पर भी टेस्ट सीरीज का काम हो रहा है और ये टेस्ट सीरीज भी व्याख्यात्मक होगी। भारतीय राजनीति का एक पार्ट है, लगभग 4-5 सवाल आते हैं, उस पर भी काम हो रहा है। टाइपिंग मैटर जो है वो हो रहा है और करंट की जो टेस्ट सीरीज है वो जब विज्ञप्ति आ जाएगी उसके बाद हम शुरू करेंगे, जिसमें आपको नोट्स वगैरह भी मिलेंगे। तो आगे स्कूल व्याख्याता के जीके पाठ्यक्रम से संबंधित भी काम युद्ध स्तर पर हो रहा है। शैक्षिक प्रबंधन के जो टेस्ट पेपर हैं वो बन चुके हैं, टाइपिंग और प्रूफ रीडिंग का काम चल रहा है और एक शेड्यूल के साथ आपको मिलेंगे। यदि आपका कोई सवाल है तो आप जरूर हमें लिख सकते हैं। जब आप यश गुरु ऐप पर जाएंगे तो इस प्रकार से आपको एक कोर्स दिखेंगे। इस कोर्स पर जब आप क्लिक करेंगे, वहाँ यश गुरु एप्लीकेशन पे जाने के बाद इस कोर्स पर जब आप क्लिक करेंगे जो स्कूल व्याख्याता से संबंधित है, तो इस प्रकार से आपको 2 कोर्स दिखाई देंगे। एक शैक्षिक मनोविज्ञान का है जिसमें लगभग 13-14 टेस्ट पेपर अपलोड हैं और दीपावली के बाद बाकी टेस्ट पेपर अपलोड होंगे। और ये जो कोर्स है शैक्षिक प्रबंधन का, जिसकी सहयोग राशि ऑफर प्राइस के रूप में केवल 75 रुपीज़ है, टॉपिक वाइज 25 मॉक टेस्ट ये आपको मिलेंगे। उसके बाद में व्याख्यात्मक सवाल होंगे, जैसे मैंने कहा 1000 सवाल से अधिक हैं, वो 1050 या 1100 के आसपास हैं। 800 सवाल जो हैं वो व्याख्यात्मक हैं। अधिकतम सामग्री पढ़ने की जो है वो हमने दे दी है। ये वो PDF है जो हमने डाउनलोड और प्रिंट के लिए दे दी है कोर्स में। अब देखिए 2011, 13, 16, 18, 20 और 22 इसमें जो परीक्षाएं हुई हैं, इसमें संस्कृत विभाग का जीके का पेपर भी शामिल है, सामान्य जो है वो एजुकेशन वाला वो भी शामिल है। ये 5-6 परीक्षाओं में जो सवाल पूछे गए हैं उनको हमने टॉपिक वाइज आपके लिए डाउनलोड और प्रिंट के लिए उपलब्ध करवा दिया है कोर्स में। और हर एग्जाम के आगे हमने लिख भी दिया है कि ये किसमें है, तो ये आप देख सकते हैं। इन सवालों को जब आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जो है वो आप किस प्रकार से क्या तैयारी करें उसकी गहरी समझ आप में विकसित होगी। अब ये देखो टॉपिक है शैक्षिक प्रबंधन में नेतृत्व शैलियां, इस प्रकार से ये RSCERT, आगे आप देखेंगे राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल, ये डाइट से संबंधित जो सवाल पूछे गए हैं। अब यहाँ पर स्टार लगा दिया है, इसका मतलब है आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को डिलीट किया था। ये 10-11 पेज की जो है वो PDF है आपके लिए। ये कोर्स में डाउनलोड और प्रिंट के लिए आप प्रिंट निकाल सकते हैं, वो उपलब्ध करवा दी गई है। जो एक सिलेबस का जो कॉलम था एक, उसके पीछे का भाव ये कि आपकी तैयारी का एक शेड्यूल विकसित हो। अब जैसे कि ये है, अब आपको पता है कि अमुक टॉपिक का टेस्ट होगा,
तो सबसे पहले आपके पास जो पुस्तक है उसको आप पढ़ेंगे, PYQ डाउनलोड और प्रिंट के लिए दे दी गई है, उसको पढ़ेंगे, याद करेंगे, सवालों की एक समझ विकसित करेंगे कि हाँ यार इस टॉपिक से ये सवाल पूछा गया है। उसके बाद आपका टेस्ट है, मान लीजिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, आप उसे पढ़ेंगे, कुछ वॉइस मैसेज की जो क्लास आनी है टेलीग्राम हमारे चैनल पर उसको सुनेंगे, तो निश्चित रूप से ये मानिए कि आपकी ये तैयारी होती जाएगी और शेड्यूल्ड जो है उस पर टेस्ट पेपर जो हैं वो अपलोड होते जाएंगे। इस प्रकार से ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। यदि आपका कोई सवाल हो तो ज़रूर आप पूछ सकते हैं। पुनः नवरात्रा स्थापना की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।